क्या हुआ, क्या गलतियां, क्या सिलसिला? क्योंकि एक वक्त तक ऐसा लग रहा था, जिस वक्त इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी, हम बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ जी रोक सकेंगे। इवेंचुअली रोक भी लिया। वो आपका जो सवाल है ये उसी तरफ है कि जब आप बैटिंग किसी हद तक उसमें बेहतर होंगे, कोच आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने का एक रास्ता बताता है, लेकिन जब आपकी बेसिक्स ही बुनियाद ही ठीक नहीं होगी और उसमें आपके मसाइल होंगे, कोच उसको कितना की ठीक कर सकता है हाईएस्ट लेवल पर, वो टाइम ही नहीं होता इतना। सो ये बुनियादी चीज़ें हैं, अगर इसको क्रिकेट को बुनियाद से ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वही मसाइल पाकिस्तान मेंस टीम के साथ भी हैं, एक जैसे ही हैं। बट कहाँ गलती हुई? लड़कियों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमने देखा है, और इस चीज़ पे तो यकीनन बात करना बनती है। अगर मुनीबा जो है वो 2 रन्स पे आउट हो गई है तो आई थिंक शी इज़ बेटर देन दिस। मुनीबा हो जाए, आलिया हो जाए, और उसके अलावा फातिमा सना, बैटिंग में मैं बात कर रही हूँ कि ये मुझे लगता है ये बहुत बेहतर है। ये जो 88 रन से हम हारे हैं ना, और ये जो लड़कियाँ इतने स्कोर तक आई भी हैं, तो मैं इस बात को मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ये अपने पोटेंशियल पे खेली हैं तो यहाँ तक पहुंच गई हैं। अदरवाइज अगर हम बैक पे देखें ना, पीछे देखें, जिस टीम के साथ हमारा मुकाबला है, आप उनका सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज, अगर आप ये सारी चीजें देखें तो हमें बहुत चीजें जो है ना वो आधी से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह के मैचेस आते हैं तो वो सारे देखिए ये हैंड इन हैंड आती हैं, परफॉर्मेंस के साथ आती हैं। जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पाकिस्तान वुमेन टीम के ऊपर आई बॉल्स आ जाती हैं उस परफॉर्मेंस के साथ साथ। मगर हम ठीक है सिस्टम की बात करते हैं कि बड़ा कोई फर्क है सिस्टम का, बट सिस्टम की वजह से गलत डिसीजन तो नहीं हो सकते। मतलब कल आप एक लड़की को इंडिया के खिलाफ खिला रहे हैं जिसको आपने खिलाया ही नहीं पास्ट में, जिसको आपने ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाया, ना पहला मैच खिलाया, तो ये तो एक ऐसी मिस्टेक है जिसका सिस्टम से कोई लेना देना। बिल्कुल, ये तो अब कोचिस पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या सोच है, उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन सोचा था कि प्लेइंग 11 उन्होंने क्या सोची। ये तो अब हेड कोच को बेहतरीन पता है कि वो किस हिसाब से उन्होंने सदफ को खिलाया, उमैमा को बाहर किया, जबकि सदफ ने वार्म अप मैचेस भी नहीं खेले, यहाँ साउथ अफ्रीका के साथ भी नहीं खेला, और पहला मैच बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेला, और इतने प्रेशर गेम में इंडिया के साथ जो है वो उसको मैच खिलाया, और फील्डिंग में भी वो थोड़ा सा लग रही थी बेहतर, अप टू द मार्क उसकी फील्डिंग। हम पास में भी देखते आए हैं कि अगर बॉलिंग कुछ कर भी जाती है, कुछ बेहतर कर जाती है, सो बैटिंग इज द इशू। मतलब ऐसा लगता है कि जब मैं वुमेन क्रिकेट की बात कर रही होती हूँ तो साथ ही साथ लगता है कि लग रहा है मेंस क्रिकेट की भी हम वही एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ इश्यूज जो के हैं। कोई बैटिंग कोच नहीं है हमारे पास। मोहम्मद वसीम साहब ये कर रहे हैं, ये वाली जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं। एक टिस करके गए हैं, वो फ्लैट विकेट्स हैं, वहां पे टर्निंग ट्रैक्स आ गए हैं, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, वो चीजें। अकल किसने दी थी इनको कि यहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स बना के और फिर ये चीज ना कि ये सारा ये सिस्टम, ये चीजें देखनी पड़ेंगी। मुझे लगता है लड़कियों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। डियाना ने बॉलिंग जो है वो बहुत बाहर बॉलिंग की है, लेफ्टी आया है तो उसको बहुत बाहर बॉल खिलाए हैं, राइटी आया है तो आर्म्स एक्सटेंड करवाए हैं बैटर्स के, और तो वहां पे मुझे लगता है कि बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी, और अगर थोड़ा विद इन स्टंप्स रखते तो मुझे लगता है थोड़ा हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे थोड़ा कम पे। लेकिन ये भी चेज हो सकता था बैटिंग की भी बात के, हमारे यहाँ पे जो हम